कुछ लोगों ने पूछा है कि हिजामा थेरेपी क्या होती है और हेयर लॉस के अंदर क्या ये कुछ लाभ करती है। तो आज हम इसी विषय पर एक वीडियो बनाएंगे। मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल VHCA हेयर क्लिनिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। हिजामा का अर्थ अरेबिक भाषा में सकिंग होता है। सकिंग यानी चूसना। ये कपिंग थेरेपी भी कही जाती है। हिजामा थेरेपी प्राचीन यूनानी चिकित्सा पद्धति की एक थेरेपी मानी जाती है। इसका महत्व इसलिए भी है कि हजरत मोहम्मद ने अपने उपदेशों में इसका उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में काम कर सकती है और बहुत सारे यूनानी चिकित्सक और विद्वान इसका मशवरा देते हैं। ये क्या होती है इस पे बात करते हैं। यूनानी चिकित्सा पद्धति में इस हिजामा थेरेपी को कई जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जोड़ों का दर्द, माइग्रेन या शरीर में कहीं पे सूजन होना। ये की कैसे जाती है? हिजामा थेरेपी के अंदर कप के जरिए वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और ब्लड को निकाला जाता है। इसे यूनान की भाषा में दूषित रक्त कहा जाता है। आयुर्वेद के अंदर भी रक्त मोक्षण चिकित्सा का उल्लेख है। रक्त मोक्षण चिकित्सा के अंदर भी खराब ब्लड को, दूषित ब्लड को निकालते हैं। दूषित रक्त को निकालने के कारण इसे रक्त मोक्षण चिकित्सा पद्धति कहते हैं। आयुर्वेद के अंदर इस काम के लिए जोंक का इस्तेमाल किया जाता है और हिजामा थेरेपी में कप का इस्तेमाल किया जाता है। आइए इस तरीके को समझते हैं। हेयर लॉस के अंदर जब इसे इस्तेमाल किया जाता है तो सबसे पहले सिर के सारे बाल निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद हेड पर डीप मसाज किया जाता है। डीप मसाज के बाद हेयर कप को लगाया जाता है और उसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। इसे ड्राई कपिंग कहते हैं। ड्राई कपिंग करने के बाद स्कैल्प के अंदर हल्के इंसिजन दिए जाते हैं। इंसिजन देने के बाद फिर दोबारा से कपिंग की जाती है, जिससे इंसिजन से ब्लड वैक्यूम के जरिए सक्शन किया जाता है और इस दूषित रक्त को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इसे वेट कपिंग कहते हैं। इसे स्कैल्प पर 2 से 3 जगह किया जाता है और 2 से 4 सेटिंग इसकी दी जाती हैं। अब प्रश्न ये है, क्या हिजामा थेरेपी हेयर लॉस के अंदर कोई काम करती है या ये गए हुए बालों को वापस ला सकती है? मित्रों, इसका कोई साइंटिफिक क्ल्यू एविडेंस हमारे पास अब तक नहीं है। इसके क्लिनिकल ट्रायल्स होने बाकी हैं, लेकिन हिजामा थेरेपी के बारे में कहा यह जाता है कि ये दूषित ब्लड को निकालकर या DHT जो स्कैल्प के नीचे जमा हुआ है उसे निकाल देती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देती है, जिससे नए बाल आने लगते हैं। हिजामा थेरेपी डिफ्यूज हेयर लॉस और पैची हेयर लॉस में थोड़ा काम कर सकती है, लेकिन पैटर्न हेयर लॉस के अंदर इसका कोई साइंटिफिक आधार नजर नहीं आता। डिफ्यूज हेयर लॉस में भी ये इस कारण से काम कर सकती है क्योंकि इंसिजन के द्वारा जो ब्लड बाहर निकलता है उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सकता है और ये बढ़ा हुआ ब्लड सर्कुलेशन टेलोजन फेज को कम करने और एनाजन फेज को बढ़ाने में कुछ हेल्प कर सकता है। इसलिए ये डिफ्यूज हेयर लॉस में कुछ हद तक काम कर सकती है। जैसे ही इसका कोई वैज्ञानिक आधार मुझे मिलेगा मैं आपके साथ साझा अवश्य करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे अपने मित्रों के साथ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।